लखनऊ की वो मजार जिसको नोटिस दिया गया था और अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है उस अल्टीमेटम को खत्म होने में। लखनऊ के दिल केजीएमयू में बनी मजारों को अचानक से अवैध घोषित कर दिया गया और कहा गया कि आप 15 दिनों में नोटिस का जवाब दीजिए। फिलहाल मियाद खत्म हो रही है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर दवा काम ना आए वहां पर दुआ काम आती है। और ये मजारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तीमारदार आते हैं, दुआ करते हैं और अपनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और अब एकदम से उसी केजीएमयू के मजार को अवैध घोषित कर दिया गया। 8 मजार हैं लेकिन सिर्फ 6 को अवैध घोषित किया गया है। अब महज 24 घंटे का इंतजार है और मियाद खत्म होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। केजीएमयू के मजारों पर गरजेगा योगी का बुलडोजर। नोटिस का जवाब नहीं तो चलेगा हंटर। 8 में से 6 मजार, अब बुलडोजर है तैयार। केजीएमयू में मजार, 8 में से 6 अवैध करार। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सरकार जिस बात को लेकर टारगेट पर रहती है, उसी फहरिस्त में एक और टारगेट सेट किया गया है और इस बार निशाना है सीधा लखनऊ के दिल सीधे केजीएमयू में बनी 8 में से 6 मजारों पर। ये कोई हल्की फुल्की खबर नहीं, ये लखनऊ की केजीएमयू की हकीकत है। केजीएमयू प्रशासन ने अपने कैंपस में बनी हुई 6 मज़ारों को नोटिस भेजा था और उनकी वैधता का प्रमाण मांगा था। 15 दिन की ये पूरी मियाद थी, अब 2 दिन बचे हुए हैं। देखना ये होगा मज़ार प्रशासन की ओर से क्या कागजात दिए जाते हैं। फ़िलहाल अभी तक कोई कागज़ नहीं दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन का साफ कहना है अगर 8 तारीख तक कागज़ नहीं दिए जाते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कैंपस में बने 6 मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया। अवैध जवाब दो वरना बुलडोजर चलेगा। अब 6 फरवरी तक जवाब का इंतजार है और उसके बाद कैंपस की मजारें सरकार की बुलडोजर पॉलिसी का पहला टारगेट बन जाएंगी। 6 नोटिसें दी गई हैं, वो अन्य दूसरी हाल फिलहाल में बनी मजारें हैं। इनसे कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। जवाब की मियाद 8 तारीख को पूरी होगी। 7 तारीख को पूरी हो जाएगी, 8 को ये होगा कि जवाब का टाइम पूरा हो गया। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो उन्होंने 2022-23 के जजमेंट में अपने जो प्रोसीजर ले डाउन किया है, उसके हिसाब से हम लोग उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देंगे। अगर उसमें भी नहीं आते हैं तब फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से विधिक राय प्राप्त करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कुल 8 मजारें लेकिन सिर्फ 6 पर कार्रवाई। केजीएमयू प्रशासन ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया, फैसला अपने पक्ष में आया और अब नोटिस चस्पा। जैसे बुलडोजर की गंध हवा में घुल गई हो। मौका भी सही है, छात्र शिक्षक का आस्था सब देखते रहे और सिस्टम सिर्फ नोटिस से धमकता रहा। ना मेरे हाथ में नोटिस मिली ना कुछ लगी हम कोई चीज की लगी। जब मीडिया वाले आए तब हम लोग को मालूम हुआ कि ये ऐसा हुआ। आज के नहीं है, मेरे परदादा के जमाने से ये आस्थाना कच्चा था। उसके बाद ये जिसकी मुरादें पूरी उसने बनाया। ये 600 साल से पुरानी है। तो अब आप केजीएमयू वाले करेंगे, ये तो मेडिकल कॉलेज वाले ने तो ये इतना घेर के दिया हमको, हमने तो नहीं बनाया। राजनीति में मैदान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और निशाना साधा सीधे बीजेपी सरकार पर। मौलवी और साधु संत भी खुलकर सामने आए। मौलाना फिरंगी महली कहते हैं मजार केजीएमयू बनने से पहले की है। साथ ही उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सीधे बीजेपी पर वार किया। तो वहीं अयोध्या के महाराज विष्णुदास कहते हैं मजार के पूरे सबूत चाहिए। प्रशासन कहता है 6 फरवरी तक जवाब दो नहीं तो कार्रवाई। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, ये पूरी तरीके से केवल और केवल तोड़ फोड़ करने पर लगी है। पूरा लखनऊ ही एक तरह से कहा जाए तो वो नवाब लोगों का रहा। और ये जो आज मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये निश्चित तौर से इनके आशीर्वाद, इनकी कृपा से चल रहा है। तो ये सरकार नोटिस दे रही है और निश्चित तौर से लोगों को प्रताड़ित कर रही है। हम सब लोग इनके साथ हैं। केजीएमयू में के अंदर बनी हुई मज़ारात को हटाने के लिए नोटिस इशू किया गया है और उसमें बेस ये बनाया गया है कि इन मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन हासिल नहीं की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ही मज़ाहिका खेज़ है। क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब ये मज़ारात बनी थी उस वक़्त यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ से कि कोई किसी किस्म की एनओसी या परमिशन ली जाती हो। कुछ लोग नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
इसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत बड़ा तनाव लखनऊ शहर में हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी कार्रवाई हुई तो लाखों लोग हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होंगे और यहाँ पर एक भी ईंट, इस दरगाह की एक भी ईंट किसी की ताकत नहीं है कि वो इसको तोड़ सके। 6 फरवरी के डेडलाइन नजदीक, मजार कमेटी के लिए समय खत्म होने वाला है। कैंपस प्रशासन ने साफ किया है, नोटिस का जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर चलेगा। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है, कैंपस की बाकी 2 मजारें सुरक्षित हैं। मतलब प्रशासन ने चुन लिया कौन बचे और कौन गिरे। इसमें सिर्फ आस्था की रक्षा नहीं, बल्कि सत्ता और ताकत की कहानी भी झलकती है। केजीएमयू का विवाद सिर्फ मजार का नहीं, यूपी की बुलडोजर संस्कृति का प्रतीक है, जहां कानून, प्रशासन और राजनीति की टकराहट में आस्था और इतिहास पीछे रह जाते हैं। 6 फरवरी की डेडलाइन करीब है। सिस्टम का चेहरा साफ दिख रहा है, किस मजार को बचाना है, किस पर बुलडोजर चलाना है, सब तय है। लेकिन सवाल वही है, क्या आस्था को प्रशासनिक शक्ति की कीमत चुकानी होगी? केजीएमयू की मजारें अब सिर्फ स्मारक नहीं, सिस्टम की ताकत और राजनीति का निशान बन चुकी हैं। 6 फरवरी के बाद जो भी होगा, सवाल सिर्फ मजारों का नहीं, आस्था और सत्ता के बीच की लड़ाई हर जगह दिखाई देगी। लखनऊ से भारत समाचार के लिए कफीलुर रहमान की रिपोर्ट। और अब